हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी झारखंड में पंचायत चुनाव के पश्चात जो है वो आने वाला है। तो पीजीटी और टीजीटी वैकेंसी के लिए जो इतिहास विषय है, तो इतिहास विषय की तैयारी आपको कैसे करनी है, किन पुस्तकों को जो है सो आधार बनाना है। ठीक है, अक्सर मेरे पास फोन आता है, बच्चे हमारे पास मिलने के लिए आते हैं और यही पूछते हैं कि सर किन किताबों को जो है सो पढ़ा जाए, है ना। तो बड़ा जटिल ये प्रश्न है कि किन किताबों को जो है सो पढ़ना है, किन किताबों को जो है सो आधार बनाना है। तो उसी विषय को इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि आपको जो है किन किताबों को जो है सो पढ़ना है। देखिए, आज की तारीख में बाजार अगर हम लोग जाते हैं तो बहुत सारी किताबें इतिहास विषय पर जो है सो उपलब्ध हैं, लेकिन इन सभी किताबों में हम लोग पाते हैं क्या कि हमारे काम की चीजें जो है वो काफी कम होती हैं, है ना। और हम लोगों को तथ्यों में जो है सो उलझाने का प्रयास किया जाता है ना। मतलब कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें तथ्य पर ज्यादा जोर है और अवधारणा के बारे में जो है सो क्लियर लेखन उसमें हम लोगों को दिखाई नहीं देता है ना। तो याद रखिएगा कि जब तक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा इतिहास विषय पर, तब तक आप परीक्षा पास नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास में तथ्य हजारों हैं, लाखों हैं, आप सभी तथ्यों को याद नहीं रख सकते। लेकिन अगर अवधारणा आपकी क्लियर है तो आप तथ्य तक, उत्तर तक जो है सो पहुंच सकते हैं, है ना। अपना लॉजिक लगा करके आप जो है सो तथ्य को ढूंढ सकते हैं। इसलिए कंसेप्ट का जो है सो क्लियर होना आवश्यक है। तथ्य भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ तथ्य नहीं, है ना। आपको डेवलपमेंट पता होना चाहिए कि इतिहास में जो विकास होता है तो आखिर विकास कैसे होता है, हर एक पहलू को जो है सो आपको समझना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चंस अगर ये पूछता है कि भाई बौद्ध धर्म की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई, तो बहुत ही सिंपल सा चीज है ये कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो है सो बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। लेकिन आपको ये जानना ज्यादा जरूरी है कि आखिर 600 BC में ऐसा क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भी कई अन्य दूसरे संप्रदायों की जो है सो स्थापना हुई, है ना। और माना जाता है कि 600 BC में करीब करीब 63 धार्मिक संप्रदाय जो है वो अस्तित्व में आ गए थे अचानक से वैदिक धर्म के अगेंस्ट में, है ना। और 63 धार्मिक संप्रदायों के संस्थापकों में अधिकांश जो है वो क्षत्रिय थे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया था भाई, है ना। इतने अधिक धार्मिक संप्रदायों के संस्थापक क्षत्रिय ही क्यों थे, तो ये है कंसेप्ट। इसका उत्तर जानना है अवधारणा, है ना। तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है सो परीक्षा में बढ़िया स्कोर जो है सो कर सकते हैं। तो किन पुस्तकों को पढ़ना है उस पर हम लोग जो है सो चर्चा करेंगे। और तथ्य, सिर्फ तथ्य पर आधारित जो है सो पुस्तकों से हम लोग बचने का जो है सो प्रयास करेंगे। हम लोग यही देखते हैं कि बाजार में बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें उलूल जुलूल जो है सो तथ्य भरे पड़े हैं। पढ़ने में वो रोचक लगेगा आपको, है ना, लगेगा कि भाई नया जानकारी जो है सो मिल रहा है आपको, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से उसका कोई खास महत्व नहीं है ना। मान लीजिए कि किसी किताब में लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप की ऊंचाई जो है, हाइट उनका इतना था, उनके तलवार का वजन इतना था, तो इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है परीक्षा में, है ना। ये सब नहीं आने वाला है परीक्षा में, ठीक है। लेकिन पढ़ने में आपको जो है सो काफी वो मनोरंजक होगा, है ना, कि भाई अकबर को आम पसंद था या केला पसंद था, है ना। तो बहुत सारे पुस्तकों में जो है सो इस टाइप के तथ्य भी दिए गए हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है ना। तो टू द पॉइंट आपको जो है सो पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, तो देखिए, पीजीटी का जो एग्जाम है, तो झारखंड में जो पीजीटी का जो एग्जाम है, तो उसका जो सिलेबस दिया हुआ है वो काफी बृहद है, काफी विस्तृत जो है सो उसका सिलेबस है। उसके लिए पूरे भारत के इतिहास को और विश्व के इतिहास को आपको प्रॉपर वे में जो है सो पढ़ना होगा। तो पहले हम लोग बात पीजीटी का करते हैं, है ना। तो देखिए, पीजीटी में हम लोग पाते हैं क्या कि 4 सेक्शन हो जाता है हिस्ट्री में, है ना। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास। तो प्राचीन भारत में हम लोगों को क्या पढ़ना है, किन पुस्तकों को जो है सो पढ़ना है। तो देखिए, कुछ ऐसी पुस्तकें हैं प्राचीन भारत पर लिखी गई जिनका कोई विकल्प वर्तमान में नहीं है और भविष्य में भी शायद ना हो, है ना। जैसे झा एवं श्रीमाली की प्राचीन भारत की पुस्तक। झा एवं श्रीमाली की प्राचीन भारत की जो पुस्तक है
उसमें कंसेप्ट अगर आपको बनाना है तो कुछ अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सो लिखा हुआ है। जैसे झा श्रीमाली से आप वैदिक काल बढ़िया से पढ़ सकते हैं, महाजनपद काल जो है सो बढ़िया से पढ़ सकते हैं, मौर्य काल, गुप्त काल, है ना, ये बहुत अच्छे ढंग से जो है सो लिखा गया है। तो प्राचीन भारत झा एवं श्रीमाली से कुछ अध्याय आप जरूर कर ले सिलेबस को देखते हुए, है ना। इसी प्रकार से प्राचीन भारत में हम लोग पाते हैं कि केसी श्रीवास्तव की जो पुस्तक है तो वो भी एक बेहतरीन पुस्तक है। तो केसी श्रीवास्तव पुस्तक को, पूरा किताब आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस जो दिया हुआ है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सो आपको किताब में संबंधित जो अध्याय है या विषय है तो उसको जो है सो आपको पढ़ लेना है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं क्या कि प्राचीन भारत में आप एस.के. पांडे की किताब को जो है सो पढ़ सकते हैं। सरल भाषा में बहुत अच्छे ढंग से जो है सो लिखी गई किताब है और वर्तमान में एक लेखक जो उभर रहे हैं, है ना, सौरभ चौबे सर, है ना। तो सौरभ चौबे सर की जो पुस्तक है प्राचीन भारत, तो इसमें हम लोग पाते हैं क्या कि काम के लायक, है ना, परीक्षा के लिए जो उपयोगी जो तथ्य हैं तो उन तथ्यों का बहुत अच्छा संकलन जो है सो उनकी पुस्तक में हुआ है। तो सौरभ चौबे सर की पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब कि 4 किताब को आपको ध्यान में रखना है, झा एवं श्रीमाली, केसी श्रीवास्तव, एस.के. पांडे और सौरभ चौबे की जो है सो पुस्तक, है ना। तो इन किताबों से आप प्राचीन भारत खंड के टॉपिक को जो है सो कर सकते हैं, है ना। अब मध्यकाल में अगर हम लोग आते हैं तो मध्यकाल में हम लोग पाते हैं कि हरिश्चंद्र वर्मा का कोई विकल्प नहीं है। तो हरिश्चंद्र वर्मा की किताब से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सो टॉपिक को पढ़ सकते हैं। अगर सिलेबस में आपको बाबर पढ़ना है तो हरिश्चंद्र वर्मा की किताब से बाबर बढ़िया से जो है सो आप पढ़ जाइए, है ना। बहुत प्रॉपर ढंग में जो है सो दिया हुआ है ना। औरंगजेब पढ़ना है तो औरंगजेब पढ़ जाइए। पूरी मोटी पुस्तक को जो है सो पेज टू पेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो सिलेबस हम लोग को कह रहा है पढ़ने के लिए तो उसी को आपको पढ़ना है। मतलब कभी भी अपने को सिलेबस की परिधि से बाहर आप मत निकालिएगा, सिलेबस से बंद करके जो है सो पढ़ाई कीजिएगा, नहीं तो इतिहास में बहुत सारा चीज है आप उतना नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो हरिश्चंद्र वर्मा की पुस्तक, एस.के. पांडे की जो मध्यकालीन भारत है और सौरभ चौबे की जो मध्यकालीन भारत है, इन 3 पुस्तकों से जो है सो आप अध्ययन कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से आधुनिक भारत जो खंड है तो आधुनिक भारत में हम लोग पाते हैं कि आप एस.के. पांडे की आधुनिक भारत की किताब को आधार बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है ना। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं क्या कि भारत का स्वतंत्रता जो संघर्ष है बिपिन चंद्रा की, तो इस पुस्तक को जो है सो आप पढ़ सकते हैं। और ग्रोवर एस्पाल की किताब से भी जो है सो आप जानकारी ले सकते हैं। जो भी सिलेबस है तो ग्रोवर एस्पाल की किताब को भी जो है सो आप देख सकते हैं, है ना। ऐसे एस.के. पांडे आप बढ़िया से अगर पढ़ लेते हैं तो मॉडर्न इंडिया का जो रिक्वायरमेंट है वो टीजीटी पीजीटी के लिए तो कम से कम पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको तो नेट एग्जाम देना नहीं है, पीजीटी और टीजीटी की तैयारी आपको करनी है। तो बहुत ज्यादा एडवांस दूसरी पुस्तकों में हम लोग नहीं जाएंगे। आप एस.के. पांडे को आधार बनाइए, ग्रोवर एस्पाल को और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष को, इन 3 पुस्तकों को जो है सो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से विश्व इतिहास जो है तो विश्व इतिहास के लिए हम लोग पाते हैं कि जैन एवं माथुर की पुस्तक का कोई विकल्प नहीं है। तो जैन एवं माथुर की पुस्तक से जो है सो आप विश्व इतिहास के टॉपिक को जो है सो कर सकते हैं। जितनी भी पुस्तकें हैं विश्व इतिहास पर बाजार में, एक प्रकार से जैन और माथुर को ही फॉलो करके लिखा गया पुस्तक है। तो उतना ज्यादा किताबों में आपको जो है सो भटकना नहीं है। जैन एवं माथुर से सिलेबस को देखते हुए आप जो है सो कर सकते हैं, है ना। जो टॉपिक दिया हुआ है उसको आप कर सकते हैं, है ना। फिर अगर हम लोग झारखंड में टीजीटी एग्जाम को देखते हैं, है ना, तो टीजीटी एग्जाम में इतिहास का जो सिलेबस है वो काफी छोटा सिलेबस है। इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान भी जो है सो जुड़ा हुआ, मतलब हिस्ट्री एंड सिविक्स, ठीक है। सिविक्स में फिर हम लोग पाते हैं कि राजनीति विज्ञान और भारत का संविधान दोनों से संबंधित जो है सो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है ना। तो इसके लिए क्या करना है, तो टीजीटी के लिए आपको क्या करना है कि राजेश मिश्रा की किताब राजनीति विज्ञान जो है, तो राजेश मिश्रा की राजनीति विज्ञान आप खरीद सकते हैं। और राजेश मिश्रा के राजनीति विज्ञान से आप पॉलिटिकल साइंस वाला जो टॉपिक है उसको जो है सो आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान खंड से जो भी टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, तो एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक से जो है सो आप उसको कर सकते हैं, है ना। तो राजनीति विज्ञान और
जो संविधान वाला जो खंड है वो आपका इन दोनों पुस्तकों से जो है सो हो जाएगा। बहुत सारी पुस्तकों में उलझने की आवश्यकता आपको नहीं है ना। तो इतना आपको जो है सो पढ़ना है। याद रखिएगा कि झारखंड में जो टीजीटी हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें छोटा छोटा जो है सो टॉपिक दिया हुआ है। जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ना है, औरंगजेब के बारे में पढ़ना है, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है सो छोटा छोटा जो है सो खंड दिया हुआ है। तो आप इन पुस्तकों से उस खंड को जो है सो बढ़िया से कर सकते हैं, है ना। जो पिछला जो टीजीटी के एग्जाम झारखंड में हुआ तो हम लोग देखें कि जो भी प्रश्न पूछा गया था उस सिलेबस के बाहर बिल्कुल भी नहीं था, है ना। जो भी पूछा गया उस सिलेबस के दायरे में ही था, है ना। 2-4 प्रश्न बाहर से भी हो सकते हैं, लेकिन आप अगर सिलेबस को, है ना, प्रॉपर वे में तैयार कर लेते हैं तो 95% क्वेश्चंस का जो है आंसर आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्या करना है आपको कि एक क्वेश्चन बैंक भी जो है सो आपको कंसल्ट करना है ना। जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है, तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है तो सबसे अच्छा जो किताब मार्केट में उपलब्ध है वो यूथ पब्लिकेशंस का है। तो यूथ पब्लिकेशंस का जो इतिहास वाला जो क्वेश्चंस बैंक है उसको 10 साल 15 साल 20 साल का क्वेश्चंस उसमें रहता है, तो उसको जो है सो आप एक राउंड बना लीजिएगा। पढ़ते भी जाइए और आंसर भी करते जाइए। कोई भी टॉपिक मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, अगर आप मान लीजिए औरंगजेब भी पढ़ रहे हैं, औरंगजेब बढ़िया से पढ़ लीजिए और यूथ पब्लिकेशंस के क्वेश्चंस बैंक से औरंगजेब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको जो है सो आप कर लीजिए, है ना। इस प्रकार से धीरे धीरे आप क्वेश्चंस को अगर कर लेते हैं तो हमको लगता है कि करीब करीब 20-25 हजार क्वेश्चंस पर जो है सो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और क्वेश्चंस इससे बाहर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखिए वैकेंसी जब आता है तो बच्चे जो हैं वो अकबका जाते हैं, है ना। उनको लगता है कि भाई 3 महीना में हम कैसे पढ़ेंगे, 4 महीना में कैसे तैयारी होगा। तो वास्तव में क्या है कि वैकेंसी आने के बाद जो है वो तैयारी आपको स्टार्ट नहीं करना है। तैयारी जो है सो आप स्टार्ट कर दीजिए। वैकेंसी जब आ जाएगा तो फॉर्म भरिए और रिवीजन की प्रक्रिया में जो है सो आप चले जाइए, ठीक है ना। मतलब कि वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू आप कीजिएगा तो आप पिछड़ गए, वहीं पर पिछड़ गए आप, है ना। आपको पहले जो है सो तैयारी स्टार्ट करना होगा, लगातार जो है सो आपको पढ़ते रहना होगा, है ना। वैकेंसी तो आना ही है ना। वो जब आए लेकिन तैयारी आपका निश्चित रूप से रोज होना चाहिए। कम से कम जो है सो 5 से 6 घंटा पर डे जो है सो आपको पढ़ना होगा, है ना। तभी जाकर के आप जो है सो एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा और एक टीचर के रूप में अपनी भूमिका जो है सो आप निभा पाइएगा। तो जो भी पुस्तक आपको हम बताएं, है ना, इन पुस्तकों को ही आप आधार बनाइए, है ना, और जो है सो पढ़ाई में आप लग जाइए, ठीक है। जब वैकेंसी आ जाएगा तो सिलेबस के अनुरूप जो है उसके टॉपिक पर जो है सो हम वीडियो जारी करना जो है सो शुरू कर देंगे और सभी टॉपिक को बहुत ही प्रॉपर वे में जो है सो हम आपको वीडियो के माध्यम से समझा देंगे और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री होगा, है ना। इसके लिए आपको कोई पैसा हमको जो है सो नहीं देना होगा, ठीक है ना। तो हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को जो है सो देखते रहिए और तैयारी आज और अभी से जो है सो आप आरंभ कर दीजिए। थैंक यू।